यमुना नदी के किनारे आधी रात का सन्नाटा। चांद की हल्की रोशनी में सफेद संगमरमर का वो विशाल ढांचा चमक रहा है। सब कुछ शांत है, लेकिन उसी सन्नाटे में एक सवाल सदियों से गूंज रहा है। कहानी है उस बादशाह की जिसने अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाया, लेकिन उसी कहानी के साथ एक डरावनी अफवाह भी जुड़ी है। कहा जाता है कि जब ये अद्भुत इमारत पूरी हो गई तो बादशाह ने उन सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए जिन्होंने इसे बनाया था, ताकि वे कभी ऐसी खूबसूरत इमारत दोबारा न बना सकें। सोचिए, अगर ये सच हो तो ये प्रेम की सबसे खूबसूरत निशानी नहीं बल्कि इतिहास की सबसे क्रूर कहानी भी हो सकती है। लेकिन क्या ये कहानी सच है? क्या सच में कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा मिथक है जो सदियों से लोगों की कल्पना में जिंदा है? आज हम उसी रहस्य के पीछे छिपी असली कहानी जानने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, राजनीति है, कला है और इतिहास के कई अनसुने सच भी। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद दर्दनाक पल से। साल था 1631। मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। दिल्ली से लेकर दक्कन तक बादशाह का राज चलता था। उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे शाहजहां। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। दक्कन के एक सैन्य अभियान के दौरान उनकी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल की मृत्यु हो गई। वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। कहा जाता है कि उस पल ने शाहजहां की पूरी दुनिया बदल दी। इतिहासकारों के अनुसार मुमताज महल सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो शाहजहां की सबसे भरोसेमंद सलाहकार भी थी। राजनीतिक फैसलों से लेकर निजी जीवन तक हर जगह उनकी मौजूदगी थी। उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां कई दिनों तक लोगों के सामने नहीं आए। कहा जाता है कि जब वे बाहर निकले तो उनके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा गहरे दुख से भरा हुआ था। उसी समय उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने कहा कि मुमताज महल की याद में ऐसा मकबरा बनाया जाएगा जिसे दुनिया पहले कभी न देख पाई हो। और यही वो फैसला था जिसने जन्म दिया दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक को, ताजमहल। लेकिन ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, ये एक सपना था, एक कला का चमत्कार और एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें पूरी दुनिया के कलाकारों को बुलाया गया। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 कारीगरों ने काम किया। भारत, फारस, तुर्की, मध्य एशिया और यहाँ तक कि यूरोप से भी कलाकार आए। इस विशाल परियोजना का मुख्य वास्तुकार माना जाता है उस्ताद अहमद लाहौरी को। उन्होंने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया, लेकिन असली चमत्कार था उसका निर्माण। संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। कीमती पत्थर जैसे जेड, फिरोजा, लैपिस लाजुली और कर्नेलियन दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मंगवाए गए। सैकड़ों हाथियों का इस्तेमाल इन पत्थरों को ढोने में किया गया। इतिहासकार बताते हैं कि ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लगे, 1632 से लेकर 1653 तक। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये गणित, वास्तुकला और कला का अद्भुत संगम था। ताजमहल का हर हिस्सा पूरी तरह से सममित है। अगर आप बीच में खड़े हो तो आपको दोनों तरफ सब कुछ बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। यहाँ तक कि चारों मीनारें भी हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई बनाई गई हैं, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वे मुख्य गुंबद पर न गिरे। ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। लेकिन जैसे जैसे ये इमारत बन रही थी वैसे वैसे इसकी कहानी भी फैल रही थी। लोग दूर दूर से इसे देखने आने लगे। जब ये पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो पूरी दुनिया इसकी सुंदरता से हैरान रह गई। लेकिन तभी एक और कहानी भी फैलने लगी, एक डरावनी कहानी। लोगों ने कहना शुरू किया कि शाहजहां ने उन सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए जिन्होंने ताजमहल बनाया था, ताकि वे फिर कभी ऐसी इमारत न बना सकें। ये कहानी इतनी मशहूर हो गई कि आज भी बहुत से लोग इसे सच मानते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इतिहास में इसका कोई सबूत मिलता है? इतिहासकारों ने इस सवाल की गहराई से जांच की है। मुगल काल के कई दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। उस समय के इतिहासकारों ने ताजमहल के निर्माण के बारे में विस्तार से लिखा है। उदाहरण के लिए, मुगल दरबार के इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी किताबों में ताजमहल के निर्माण का विस्तृत वर्णन किया है। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि कारीगरों के हाथ काटे गए थे। इतिहास में ऐसे किसी आदेश का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता।